अंबाला में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत और जिला प्रशासन अंबाला की ओर से यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन किया गया। यह मार्च राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश प्रेम का संदेश लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से निकाला गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री असीम गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने उपस्थित युवाओं का उत्साहवर्धन किया और यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान असीम गोयल ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट और वोट चोरी की बात कह रही कांग्रेस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद राहुल गांधी कांग्रेस चोरी के आरोप लगाएंगे। देखिए, वोट चोरी कांग्रेस ने खुद करवाई है। कांग्रेस की गलत नीतियों ने, कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ने और अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में कांग्रेस की वोट चोरी हुई है। मैं अभी बिहार से आ रहा हूँ। बिहार के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं ने बढ़ के 10% मतदान फालतू किया पुरुषों से, और निश्चित रूप से वहां पे मोदी जी और नीतीश जी एनडीए के नाते सरकार बना रहे हैं, तो वोट चोरी वहां भी होने वाली है। ये विधवा विलाप 2014 से कांग्रेस का चलता है, आज अंबाला में है विधवा विलाप, और वो कल प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी उतरेगा। राहुल गांधी जी जो नेता विदेश के अंदर अपनी छुट्टियां मनाने चुनाव के समय चले जाते हैं, तो वोट चोरी साहब इसीलिए होती है। हमारे नेता लोगों के बीच में रह के काम करते हैं, जुड़े रहते हैं। और हुड्डा साहब ने जिस प्रकार से अभी तो ये वोट चोरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी ऐसे रहें और हुड्डा साहब हरियाणा में ऐसे गुटबाजी को हवा देते रहें, तो किसी दिन पूरी पार्टी चोरी हो जाएगी। आज तो ये वोट चोरी के लिए विधवा विलाप कर रहे हैं, साल 2 साल में कांग्रेस चोरी के लिए पोस्टर लगा के ढूंढेंगे कि एक थी कांग्रेस, लापता कांग्रेस। हमारे भारत के जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि जो सरदार पटेल का जो दृढ़ व्यक्तित्व था, विशाल व्यक्तित्व था, उनके 150 जो है साल जन्म के पूरे हुए हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे भारत को एक करने के लिए, जिस प्रकार से आजादी के बाद इस भारत को जो हम आज देख रहे हैं, वो सरदार पटेल की सबसे बड़ी देन है। उनके उस विराट व्यक्तित्व को आदरांजलि स्मरण करने के लिए, नमन करने के लिए, और युवाओं तक ये बात जाए कि आज हमारा जो देश है उसको हमने अखंड रखना है, क्योंकि किस प्रकार से उसमें लाखों लाखों लोगों ने आजादी के लिए जाने दी, और हमारे सरदार पटेल जी ने जिस प्रकार से एक प्रयत्न पूर्वक देश को इतना विशाल करने का काम किया, उनके विशाल व्यक्तित्व को नमन करने के ये माध्यम है। और आज यूनिटी मार्च पूरे देश के अंदर, हरियाणा में भी 35 यात्राएं चलेंगी। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं इन आयोजनों को जो है ध्यान से अपनी अगुवाई के अंदर भी, अपने मार्गदर्शन के अंदर भी, अपने देखभाल के अंदर करवा रहे हैं। हरियाणा निश्चित रूप से एक बड़ा लीड जो है इन यात्राओं में लेगा, और एक केवड़िया में यात्राएं जो हैं जाके बाद में समाप्त होंगी। 150वीं जयंती हम सरदार पटेल की इन यूनिटी मार्च और यात्राओं के माध्यम से मना रहे हैं। देखिए, बहुत मैं उसका खंडन करता हूँ। इसका जितना भी प्रतिकार किया जाए या जितना भी इसका खंडन किया जाए कम है, शब्द कम है। लेकिन सरकार का संकल्प उतना ही बड़ा है जितने शब्द कम हैं। संकल्प उतना बड़ा है कि देश के अंदर आतंकवाद, जिसको समूल नाश करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सभी लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने अपना संकल्प दोहराया भी है कि किसी को बख्शेंगे नहीं, कहीं भी विदेशी स्तर पे इनके तार जुड़े हों। और माननीय गृह मंत्री जी का सीधा कहना कि एजेंसियों का कहर बरपेगा। और मैं कुछ लोगों को जो राजनीति चश्मे से इसको देख रहे हैं, वो बहुत, मैं इस घटना के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जो हमारे साथियों ने जान दी है, उन राजनीतिक लोगों को कहना चाहूंगा कि देश के अंदर हर समय राजनीति करने का समय नहीं होता। देश को एकजुट होकर कभी इकट्ठे दिखने का समय भी होता है, लेकिन निश्चित रूप से कार्रवाई हो।